हेलो मित्रों, नमस्कार। एग्रीकल्चर एंड जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम UP+CAG-TA का जो मॉडल पेपर फर्स्ट था उसका जो है सेकंड पार्ट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। नाइसिन कौन से विटामिन को कहा जाता है? तो नाइसिन जो है निकोटिन अम्ल और जो है विटामिन B3 को कहा जाता है, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। जबकि विटामिन B5 को पेंटोथेनिक कहते हैं, विटामिन B5 को पेंटोथेनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ICMR के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम फल एवं सब्जियों की आवश्यकता होती है? तो कितने ग्राम की आवश्यकता होती है? सब्जियों की 120 ग्राम और जो है फल का जो है 120 ग्राम और सब्जियों की 300 ग्राम आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जीरोथैलेमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोथैलिया मतलब जो है ये रतौंधी रोग, तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी या जीरोथैलेमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 54 देखते हैं। निम्न में से विटामिन B2 यानी कि राइबोफ्लोविन में सर्वाधिक उपयुक्त राइबोफ्लोविन का सर्वाधिक जो है उपयुक्त स्रोत कौन सा है? तो सर्वाधिक उपयुक्त स्रोत होता है बेलपत्र या मेथी, या जिसको हम बेल कहते हैं। इसमें जो है विटामिन B2 भरपूर मात्रा में पाया जाता है और मेथी में। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। सहजना यानी कि सहजन मोरिंगा ड्रम स्टिक में कौन सा जो है उपयुक्त किस चीज़ का कौन से या विटामिन का जो है उपयुक्त स्रोत है? तो मोरिंगा जो है विटामिन सी का जो है भरपूर स्रोत है। इसमें अन्य तत्व जैसे पोटेशियम भी और सभी जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कर्वी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी के द्वारा जो है स्कर्वी रोग होता है। वसा प्राप्ति का सबसे उपयुक्त उदाहरण है, जिससे वसा की प्राप्ति होती है, सबसे उपयुक्त उदाहरण दिया गया है इसमें। बादाम, अखरोट, काजू, खुबानी। इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अखरोट हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। सब्जियां एवं फलों में क्रमशः आयरन का सबसे जो है उपयुक्त उदाहरण है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिया है अगेथी और करौंदा। क्वेश्चन नंबर 59। फाइलोक्विनोन कौन से विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? फाइलोक्विनोन जो है किस विटामिन का नाम है? विटामिन के को जो है फाइलोक्विनोन कहते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं। वायु अवरोधक यानी विंड ब्रेक को बागानों में कौन सी दिशा की तरफ लगाना उपयुक्त रहता है? इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छोटे पौधों को एक ट्रे से दूसरी ट्रे में स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है प्रीकिंग कहलाता है। एक ट्रे से दूसरे ट्रे में छोटे पौधों को स्थानांतरित करने को प्रीकिंग कहते हैं। पौधशाला में सबसे अधिक बीमारी कौन सी लगती है? प्रमुख बीमारी है या सबसे अधिक लगती है आर्द्र विलगन, जिसको कहते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज। आइए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। मृदा को निर्जमीकरण करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड की सांद्रता की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपको मृदा को निर्जमीकरण करने के लिए फॉर्मल्डिहाइड की मात्रा 0.1% होनी चाहिए। ठीक। पर्णपाती पौधों में कटाई छटाई का उपयुक्त समय होता है। तो इसका उपयुक्त समय होता है जनवरी और फरवरी। जो पर्णपाती यानी पतझड़ वाले पौधे होते हैं, इनका जो उपयुक्त समय होता है कटाई छटाई का जनवरी फरवरी होता है। अच्छे फलन हेतु कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है?
तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3:2 के अनुपात में होता है। आम का खाने योग्य भाग है, आम का खाने योग्य भाग होता है मीजोफिल यानी कि मध्य फल भित्ति होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनाजों की रानी कौन सी फसल कहलाती है? तो अनाजों की रानी जो है यह मक्का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक उत्पादकता कौन सी फसल की है? तो सर्वाधिक उत्पादकता जो होती है यह मक्का में ही होती है, सबसे अधिक उत्पादन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो है सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल है, तो सबसे अधिक कौन सी उत्पादन भारत में होती है? तो धान की फसल सबसे अधिक उत्पादित होती है। आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, रबी बारानी में कौन सी दलहन फसल उगाई जाती है? तो रबी बारानी में जो है यह चना यानी शुष्क खेती में, बारानी खेती में चना की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 आ जाएगा, एक क्यूसेक बराबर होता है, तो एक क्यूसेक बराबर होता है 28.3 लीटर के। आइए दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो है आपको बता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यह जोधपुर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसको कहते हैं NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह करनाल हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 यानी कि 74, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब दिया है निम्न में से गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है। अच्छा, द्विप्रयोजनी नस्ल नहीं है तो यह गिर हो जाएगा, गिर क्योंकि यह जो है दुधारू नस्ल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विषाणु जनित पशु व्याधि नहीं है? तो एंथ्रेक्स जो है यह जीवाणु जनित है, यह विषाणु से नहीं होती है। गरिमा किस्म है, किसकी है यह तो मसूर की किस्म है गरिमा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइकोन्स कौन से फल का प्रकार होता है? तो यह अंजीर, साइकोन्स जो है अंजीर के प्रकार फल होता है। अंजीर का पुष्पक्रम हाइपैंथोडियम कहलाता है, हाइपैंथोडियम कहलाता है, और इसके फल जो होते हैं साइकोस प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से ज़्यादा एथाइलिन का उत्पादन करता है, कौन करता है? तो यह सेब जो है सबसे अधिक एथाइलिन का सिक्रीशन या उत्पादन करता है। SSP में यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट में सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा पाई जाती है, तो सल्फर की मात्रा कितनी पाई थी? 12% जो है सल्फर की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं के लिए नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर देते हैं, तो कौन सा देते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एज़ोटोबैक्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, मूंगफली गेहूं गन्ना आदि फसलों का फसल चक्र % कितना होगा? तो इसमें देख लेते हैं, फसलों की संख्या जो है 3 हो जाएगी, फसलों की संख्या 3, और जो है इसका जो वर्ष हो जाएगा, मूंगफली गेहूं 1 वर्ष हो जाएगा, गन्ना 1 वर्ष यानी कि 2 वर्ष। तो फसलों की संख्या जो है इसमें 3 है, और गुणे में हो जाएगा 100 बटे में वर्ष हो जाएगा 2, तो यानी कि यह हो जाएगा 150%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। 83 नंबर देखते हैं, निम्न में से CO2 की औसत मृदा में जो है CO2 की औसत मात्रा उपस्थित होती है, कितना होती है? 0.3% जो है मृदा में होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में लाई गई इंट्रोड्यूस धान की प्रथम किस्म है, तो कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आंसर बी, TN1।
धान की अप्रैल मई में बुआई कहलाती है तो क्या कहलाती है? यह अस कहलाती है। जो है अस अप्रैल मई में बुआई कहलाती है, और जो जून जुलाई में होती है, जून जुलाई में उसको अमन कहते हैं, और बोरो जो होता है यह सितंबर अक्टूबर में जो बोए जाते हैं उसको बोरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय को 400 किलोग्राम शरीर भार पर कुल ठोस पदार्थ की मात्रा दी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। जल द्वारा मृदा क्षरण की अवस्थाओं का आरोही जो है क्रम है, तो यह कौन सा क्रम है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। पहले हो जाएगा गोली सबसे ज़्यादा होता है, फिर रेल होता है, फिर परत, फिर बौछार। ये अवरोही क्रम में है। आरोही में होता तो आरोही में पहले इधर से शुरू करते थे, पहले बौछार होता, फिर उसके बाद परत होता, फिर रेल, फिर गली। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइसीमीटर काम आता है किसमें? लाइसीमीटर काम आता है तो यह जो है निच्छालन हास्य का पता लगाने में, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा ज्ञात करने में, ये दोनों में आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनार में व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है, तो अनार में किसके द्वारा व्यावसायिक प्रवर्धन किया जाता है? गूटी के द्वारा और कलम दोनों के द्वारा, इसलिए जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बालू मृदा यानी सैंडी सॉयल में क्ले की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो यह जो 15% से कम होती है। सैंडी सॉयल में क्ले कण की मात्रा जो है 15% से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूसा लाल किसकी किस्म है? तो पूसा लाल जो है शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गापुरा मधु इम्पॉर्टेंट वैरायटी है, दुर्गापुरा मधु, जो यह खरबूजा की वैरायटी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। गोभी के फल को कहते हैं, गोभी के फल को क्या कहते हैं? तो गोभी के फल को कर्ड कहते हैं। गोभी का फूल सफ़ेद होता है, इसलिए सफ़ेद कर्ड मतलब कोरिलेट करके आपस में ट्रिक बना सकते हैं। तो सफ़ेद कर्ड यानी दही भी होती है, तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और फूल गोभी के फूल को क्या कहते हैं? पत्ते गोभी को हेड कहते हैं। पत्ता गोभी का जो फूल होता है उसको हेड कहते हैं, फूल गोभी के फूल को कर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। प्याज की खरीफ में बोई जाने वाली किस्म है, तो खरीफ में बोई जाने वाली किस्म अर्का कल्याण भी बोई जाती है, अर्का प्रगति और N53 यानी कि नासिक 53 बोई जाती है। तो अर्थात जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अम्लीय मृदाओं में कौन सा पोषक तत्व की कमी होती है? अम्लीय मृदाओं में क्षारीय पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम और मोलिब्डेनम की कमी होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, कैल्शियम और मोलिब्डेनम की कमी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी मृदाएं जिनका पीएच मान 8.5 से कम और ESP 15% से कम तथा EC इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी 4 मिलीमोज या डेसीमीटर से कम होती है, तो वह मृदाएं क्या कहते हैं? 8.5 है जब पीएच कम, तो वह मृदाएं जो होंगी लवणीय मृदाएं कहलाएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के रंध्रों के खुलने एवं बंद होने में कौन सा पोषक तत्व प्रमुख भूमिका निभाता है? तो इसमें जो है पोटास जो होता है या पोटेशियम या प्रमुख भूमिका निभाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्राई फार्मिंग की जाती है, ड्राई फार्मिंग कितने वर्षा पे की जाती है? तो यह जो है 750 mm से कम यानी कि 75 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ पे ड्राई फार्मिंग की जाती है। योजना आयोग के अनुसार भारत में कुल सस्य जलवायु खंड कितने हैं? तो 15 हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन 100।
भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जिसको IIPR कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कहाँ स्थित है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। आगे लाएंगे हम 100 के क्वेश्चन की जो है श्रृंखला। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।